मतलब कि हम ये देखते हैं कि मिठाई की दुकान रात के 1-1 2-2 बजे तक खुली रहती हैं। सोचो अहमद, उस मिठाई की दुकान वाले के पास हवेली, गाड़ियां और दुकान ऐसी जो एक महल के बराबर। मालिकान में आपस में जब बात होने लगी कि यार सामने जो मिठाई वाला है इसकी दुकान पर हमने अहमद रश नहीं देखा, लेकिन ये रोजाना गाड़ियों में आता है, गाड़ियों में जाता है, इसके कपड़े, इसका चेल पहल, इसका रहन सहन, इसका खाना पीना, दोनों परेशान थे। होटल वाले तो बोलने लगे कि यार एक दिन हम ऐसा करते हैं कि इसकी मिठाई की दुकान पर नजर रखते हैं। उसके ऊपर नजर रखी तो आपस में बोलने लगे हमने सिर्फ इसके 2 कस्टमर देखे। ठीक 1 बजे जब वो देखता है होटल वाला तो एक घोड़ा गाड़ी सामने से आ रही है। घोड़ा गाड़ी? अहमद 3 डब्बे वो दोनों उसी वक्त खा लेते हैं और वो होटल वाले एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ गैस मौजूद हैं। गैस ने तो आजकल स्टोरियां सुना के तो ऐसा हम लोगों को डराया हुआ है कि मुझे इनको बुलाते हुए भी अब डर लगता है कि आमिर बाबा को बुलाऊं ना बुलाऊं, क्योंकि 2 स्टोरियाँ तो इनकी ऐसी गुजरी हैं कि मैं घर जाने के बाद भी वही चीज़ें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चल भी रही होती हैं। तो मेरे साथ भी 2 स्टोरियों से ऐसा हो रहा है कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए हम मिलवाते हैं आपको आमिर बाबा से। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह, जो आपने थोड़ा सा चेंजिंग की है बहुत अच्छा, मतलब वो आ रहा है। बहुत डर भी लग रहा है। मैं अपनी पर्सनली, मैं तो ऑडियंस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो आमिर बाबा वाकई घर जाने के बाद भी ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं। अहमद भाई, लड़कियां मोहब्बतें नहीं कर रही हैं आजकल। लड़कियां मोहब्बतें नहीं कर रही हैं आजकल? तो लड़कियों के लिए मैं कुछ एक शेर बोलना चाह रहा हूँ, कुछ एक मैसेज में देना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने ये सुना है लड़कों से कि वो सिर्फ इजी लोड ले लेती हैं, इजी पैसा ले लेती हैं, लेकिन मोहब्बतें नहीं करती, दिल के साथ इंसाफ नहीं करती। दिल में रखना है तो दिल से रखो। दिल में रखना है तो दिल से रखो। दिल में रखना है अहमद तो दिल से रखो, वरना दिल में नहीं रखना तो दिल में मत रखो। क्या बात है आमिर बाबा, क्या बात है। मेरे ख्याल में बहुत पुरानी कोई याद है आपकी, जो आज आपने गुस्सा निकाला है शेर। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल लोग है ना गमगीन गाने बहुत सुन रहे हैं, उदासी गमगीन हर तरफ, मतलब कि उनको रोग लगे हुए। आमिर बाबा, आज क्या स्टोरी है आपके पास हम लोगों को डराने के लिए और लोगों को समझाने के लिए? देखो अहमद भाई, आपने ये देखा होगा कि मिठाई की दुकान, मतलब कि हम ये देखते हैं कि मिठाई की दुकान रात के 1-1 2-2 बजे तक खुली रहती हैं, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि अहमद भाई उस दुकान पे कोई रश नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, मतलब वो कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन वहां पर रश भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसकी दुकान उसकी टिप टॉप रहती है, उसकी दुकान की बनावट, उसकी बनावट, मतलब कि उसका गाड़ियों में आना जाना, दुकान पे लागत लगाना, दुकान पर पैसा लगाना। तो अहमद, एक माम मिठाई वाले के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? सही बात है। उसका तो जरिया माशी वही है, मिठाई की दुकान, उसके अलावा तो उसने कहीं नहीं जाना, लेकिन इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपकी ऑडियंस के लिए। मेरा एक दोस्त था, वो नूरी आबादी जाता था, तो उसने वो बात मुझे बताई कि आमिर बाबा, मैं नूरी आबादी जाता था, जो सुपर हाईवे से टूल प्लाजा के बाद वो नूरी आबादी लग जाती थी, हैदराबाद से पहले, ठीक है। नूरी आबादी एक गांव है, गांव छोटा सा। उस गांव के अंदर एक छोटी सी मार्केट थी, जिसके अंदर होटल के ढाबे, परचून की दुकानें और मिठाई की दुकान थी। और वो मिठाई की दुकान जो थी वो एक आलीशान दुकान थी अहमद, आलीशान, मतलब कि एक छोटे से गांव में एक आलीशान मिठाई की दुकान का होना एक बहुत बड़ी बात थी उस गांव के लिए, कि वहां तो हम सब गरीब रहते हैं, लेकिन ये कौन मिठाई वाला आ गया अमीर। तो गांव के अंदर इतनी बड़ी दुकान खोली? गांव के अंदर एक छोटा सा गांव और उसके अंदर एक मिठाई की दुकान। अब सोचो अहमद, उस मिठाई की दुकान वाले के पास हवेली, गाड़ियां और दुकान ऐसी जो एक महल के बराबर। अब सोचें आपके गांव वाले परेशान कि इतना पैसा इसके पास कहां से आ रहा है। मिठाई की दुकान के सामने एक छोटा सा ढाबा था अहमद, वो था चाय का। लोग चाय पीने के लिए आते थे, लेकिन जब वहां पर
मालिकान में आपस में जब बात होने लगी कि यार सामने जो मिठाई वाला है इसकी दुकान पर हमने अहमद रश नहीं देखा, इसकी दुकान पर हमने कस्टमर नहीं देखे, लेकिन ये रोजाना गाड़ियों में आता है, गाड़ियों में जाता है, इसके कपड़े, इसका चेल पहल, इसका रहन सहन, इसका खाना पीना बड़े अमीर नवाबों वाला। क्योंकि मिठाई ऐसी चीज है आमिर बाबा, कोई तकरीब हो, ईद हो, बकरा ईद हो, ऐसे कोई त्यौहार हो, कोई पास आ गया, किसी की शादी फिक्स हो गई, इसके लिए ज्यादा लोग खाते हैं। ज्यादा मतलब ऐसा कोई खाने वाली चीज नहीं है कि बंदा रेगुलर खा ले। आप ज्यादा खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो तो जाएगा। अहमद यही सोचकर वो होटल वाले परेशान थे कि रेगुलर वाली चीज नहीं है वो तकरीबात वाली चीज है, जब तकरीब होगी तो तब मिठाई लेने के लिए कस्टमर आएगा। वो दोनों परेशान थे होटल वाले, तो बोलने लगे कि यार एक दिन हम ऐसा करते हैं कि इसकी मिठाई की दुकान पर नजर रखते हैं कि जब ये ऑन करेगा 11 बजे है और रात के 12 बजे तक इसकी दुकान खुली रहती है। ठीक है, हम ये देखते हैं ये कब दुकान बंद करता है और कितने कस्टमर आते हैं। जब होटल वाले इसके ऊपर नजर रख रहे हैं फुल कि कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, जब होटल वाले ने पूरा एक दिन टिका के उसके ऊपर नजर रखी तो आपस में बोलने लगे हमने सिर्फ इसके 2 कस्टमर देखे, इन 2 कस्टमर से ये कैसे कपड़े बना रहा है, ये कैसे गाड़ियां खरीद रहा है, ये कैसे अपना घर बना रहा है, ये कैसे अपना घर चला रहा है, जबकि हम होटल में बैठ के, एक ढाबे में बैठ के पूरा होटल का दूध खत्म कर देते हैं, चाय हमारी खत्म हो जाती है, हम इतने अमीर नहीं है। लेकिन ये मिठाई वाला एक छोटे से गांव में ये कैसे अमीर बन गया, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या राज है। लेकिन उस दिन उन लोगों ने फैसला करा कि हम लोग तो जल्दी चले जाते हैं होटल बंद करके, लेकिन आज हम इसके साथ जाएंगे। ये उन दोनों ने फैसला कर लिया। 10 बज गए, 11 बज गए, रात के 12 बज गए अहमद। ठीक 1 बजे जब वो देखता है होटल वाला तो एक घोड़ा गाड़ी सामने से आ रही है। घोड़ा गाड़ी? अहमद सुनना मेरी बात को, घोड़ा गाड़ी सामने से आ रही है। वो छोटा सा गांव था, छोटा सा गांव, लेकिन छोटे से गांव में अहमद 2 रास्ते होते हैं, सिर्फ 2 रास्ते, एक शहर से आने वाला और एक जंगल से आने वाला। लेकिन होटल वाले शहर पे नजर रखे हुए थे कि शहर से कोई ग्राहक आएगा और इससे मिठाई लेके जाएगा, लेकिन वो ग्राहक शहर से नहीं आया अहमद, जंगल से आया। वो जंगल से आया। वो घोड़ा गाड़ी आई और उसकी मिठाई वाले के सामने आकर रुकी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी अहमद उसकी दुकान के आगे रुकती है तो 2 लंबे चौड़े आदमी घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं। अहमद लंबे चौड़े, एक आम इंसान का कद क्या होता है? 6 फीट, 6 फीट, बहुत ज्यादा लंबा होगा तो 6.5 फीट का होगा। वो लंबे चौड़े 2 बंदे मिठाई वाले की दुकान के अंदर जाते हैं और बहुत सारे मिठाई के डब्बे, वो पार्सल अपने हाथों में लेकर आते हैं। अच्छा। हम लोग परेशान हो गए वो दोनों के दोनों कि ये कैसे मिठाई के डब्बे लेकर आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं, ये कहां लेकर जा रहे हैं जंगल में। तो जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी में डब्बे रखते हैं तो 3 डब्बे वो पहले वहीं खा लेते हैं। अहमद 3 डब्बे वो दोनों उसी वक्त खा लेते हैं और वो होटल वाले एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या माजरा है, ये कौन लोग हैं जो 3 डब्बे एक साथ खा गए और बकाया डब्बे ये जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उन दोनों ने फैसला किया कि मैं और यह मेरा दोस्त, हम दोनों इनका पीछा करेंगे कि जंगल में किस रास्ते से आए और ये कौन लोग हैं। घोड़ा गाड़ी आगे जा रही है और वो दोनों अपनी बाइक स्टार्ट करके घोड़ा गाड़ी के अहमद पीछे जा रहे हैं। गाड़ी चलती जा रही है, घोड़ा गाड़ी वो उसके पीछे है। 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला है, जंगल का रास्ता दाखिल हो चुका है। जैसे ही जंगल का रास्ता दाखिल हुआ है तो घोड़ा गाड़ी वहां पर रुक जाती है। ये होटल वाले उसको पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं अहमद। जैसे ही घोड़ा गाड़ी रुक जाती तो उन दोनों बंदों को शक हो जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे ही बाइक रुकती है अहमद और वो दोनों बंदे उस बाइक वाले को देखते हैं, होटल वालों को, तो एकदम उनकी आवाज आती है कि तुम दोनों हमारा कब से पीछा कर रहे हो। उनको पता चल जाता है। अहमद सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है ये कि जब वो होटल वाले उन दोनों बंदों को जब बड़े करीब से बड़े गौर से देखते हैं तो उन दोनों की आंखें नहीं होती हैं। ओहो। उन दोनों की आंखों में राख कोयले होते हैं, अंगार। आंखें नहीं है, वो अंगार है।
जैसे ही वो उन दोनों की आंखों में कोयले और अंगारे देखते हैं, वो दोनों होटल वाले वो ऐसे भागते हैं अहमद कि सेकंडों में कि बस वो गायब हो जाते हैं। जब वो अपने होटल तक पहुंचते हैं और अपना होटल बंद करते हैं अहमद, 1 हफ्ते बाद वो अपने होटल पर आते हैं। 1 हफ्ते तक वो बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है कि वो सोचते रहते हैं कि हम होटल पे जाएं या नहीं जाएं। लेकिन जब वो होटल पर सही होकर आते हैं तो फिर वो मिठाई वाले के पास सामने जाते हैं और वो उससे बात करते हैं कि चाचा, आज हमने तेरे से एक बात करनी है। हम 1 हफ्ते से परेशान थे कि तेरी दुकान पे ना कोई कस्टमर आते हैं, ना कोई ग्राहक आते हैं। तेरी दुकान चलती कैसे है और कहां तेरी गाड़ियां, कहां तेरे कपड़े, कहां तेरा रहन सहन, और तू इतना अमीर कैसे इस छोटे गांव में। लेकिन हमें सब पता चल गया कि तू अमीर कैसे बना। वो दुकानदार परेशान है मत कि तो आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब मेरे पास पैसा कहाँ है, आप ये लोग क्यों पूछ रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक है मेरे पैसों से, मेरी गाड़ियों से या मेरे कपड़ों से। उसने बोला चुप, तूने गांव वाले से सबसे छुपाया हुआ था कि तेरी दुकानदारी दिन की नहीं है, तेरी दुकानदारी रात की है। लेकिन तेरी दुकानदारी इंसानों से नहीं है, जिन्नातों से है। और सुना है कि जिन्नात को मीठा बहुत पसंद होता है। मीठा बहुत पसंद है अहमद, क्योंकि वो जिन्नात मिठाई के बड़े लवर होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं। वो एकदम परेशान हो गया मिठाई वाला कि इन दोनों को कैसे मालूम हो गया। तो उन दोनों ने बताया कि जब 1 हफ्ते पहले वो दोनों बंदे जो लंबे चौड़े थे तेरे वहां पर दुकान पर मिठाई लेने के लिए आए, हम दूर से देख रहे थे, और जब वो मिठाई के डब्बे लेकर जाने लगे तो वो पीछा कर रहे थे। तो एकदम मिठाई वाला परेशान हो गया कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे थे। तो फिर मिठाई वाले ने बताया कि मेरी दुकानदारी इंसानों से नहीं चलती अहमद, दिन की मेरी दुकानदारी जिन्नातों से चलती है। निके जिन आते हैं और मुझे उतने पैसे देके जाते हैं कि जितना कोई एक इंसान और एक आम बंदा भी देके नहीं जाता। लेकिन जिन्नात को मिठाइयां बहुत पसंद होती हैं और वो अपने शौक के हिसाब से मिठाइयों के डब्बे ले लेके जाते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते अहमद। वो आते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान के रूप में आते हैं, जो इंसान को नजर आ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये जिन है या इंसान है। ये जो मिठाई वाले होते हैं ना, इनके भी मामलात होते हैं अहमद। ये मत समझो कि वो मिठाई वाले हैं, ये मत समझो कि वो इंसानों को मिठाई दे रहे हैं। उनका राब्ता जिन्नातों से भी होता है। लेकिन कुछ मिठाई वाले ऐसे होते हैं जो लेट नाइट बैठते हैं और जिन्नातों का इंतजार करते हैं। सही बात है आमिर बाबा, ये वाकयात मैंने बहुत सुने हैं कि मिठाई की दुकान पे लोग आते हैं ऐसे, और मिठाई की दुकान से ही भी मिठाई चोरी हो जाती है। ये तो आमिर बाबा आपने बिल्कुल सही बात की। और आप नाज़रीन से यही बोलेंगे कि कभी भी किसी को देखें आप, उसका कभी भी किसी का पीछा ना करें कि वो शख्स कहाँ जा रहा है, इतना क्यों कमा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसके पीछे कौन है और कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।